हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, देखो। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑर्डर बाय के बारे में। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लिमिट क्लॉज के बारे में। ओके। एंड आफ्टर दैट हम लोग कुछ माई एसक्यूएल में प्रैक्टिस करेंगे। फिर कुछ लीड कोड प्रॉब्लम करेंगे। ओके, ताकि आप लोग को ना आइडिया लग सकेगा कि ऑर्डर बाय और लिमिट का हम लोग यूज कब करते हैं, यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलो अब हम लोग देखते हैं ऑर्डर बाय के बारे में। ओके, तो ऑर्डर बाय क्या करता है? ऑर्डर बाय ना सॉर्ट करता है किसको? सॉर्ट द रिजल्ट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग। ठीक है, क्या करता है? रिजल्ट को असेंडिंग या डिसेंडिंग में सॉर्ट करके देता है। अब किसके बेसिस पे? या तो ये एक कॉलम के बेसिस पे देगा या मोर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे मेरे पास ना ये टेबल है। ठीक है, मान लो आपके टीचर हैं, उन्होंने कहा, मान लो आपके जो टीचर हैं उन्होंने कहा कि मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए मार्क्स के बेसिस पर स्टूडेंट नेम्स। मतलब कैसे चाहिए कि जिस स्टूडेंट के मार्क्स ज्यादा हैं वो ऊपर रहेंगे और जिनके कम है वो नीचे रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल उनको जो रिजल्ट है वो कैसे चाहिए? नेहा 90, अनुज 80 एंड सो ऑन। इस तरीके से उन लोग उनको अपनी ऑर्डर करना है। ठीक है, तो अब ये कैसे करेंगे ये देखो। तो इसके लिए ना हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर बाई का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग को अब क्वेरी लिखना पड़ेगा, तो कैसे लिखेंगे? सिलेक्ट स्टूडेंट नेम फ्रॉम टेबल, ऑर्डर बाई, ऑर्डर बाई मार्क्स डिसेंडिंग। तो इस क्वेरी से, जो ये क्वेरी है, इससे अपना जो रिजल्ट आएगा वो कैसे आएगा? इस क्वेरी से अपना रिजल्ट कैसा आएगा? इस तरीके से आएगा, देखो। नेहा, आफ्टर दैट अनुज, आफ्टर दैट अमित एंड राहुल। इस तरीके से ना हमारा रिजल्ट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो मार्क्स के बेसिस पे ऑर्डर वाइज हो रहा है और हम लोग कैसे कर रहे हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग कर रहे हैं। अब अगर यहाँ पे मान लो डिसेंडिंग नहीं लिखा होता, मान लो यहाँ पे असेंडिंग चाहिए होता, तो हमारा राहुल पहले आता एंड देन अमित, देन अनुज एंड नेहा। इस तरीके से हमारा रिजल्ट आता। लेकिन जो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर है तो हम लोग ने इस तरीके से लिखा। लेकिन ऑर्डर बाय में ना बाय डिफॉल्ट जो होता है, बाय डिफॉल्ट होता है वो होता है असेंडिंग ऑर्डर। मान लो हम ऑर्डर बाय मार्क्स इसके बाद कुछ नहीं लिखते, जैसे कि ऑर्डर बाय मार्क्स। अब मैंने यहां पे कुछ भी नहीं लिखा, तो ये किस में करके देगा मुझे? सेंडिंग ऑर्डर में करके देगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यही होता है। ठीक है, यही बाय डिफॉल्ट होता है। लेकिन जब मुझे डिसेंडिंग में चाहिए होगा तो मुझे यहां पे डिसेंडिंग लिखना पड़ेगा। क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। अब जब असेंडिंग होगा तो कैसे होगा? स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। और जो टेक्स्ट होगा वो ए टू जेड। फॉर एग्जाम्पल मान लो मुझे नेम को सॉर्ट करना है असेंडिंग में, तो किस तरीके से हमारा रिजल्ट आएगा? पहले आएगा अमित, देन अनुज, देन नेहा एंड आफ्टर दैट राहुल। इस तरीके से ही आएगा ना। अब मान लो मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट एंड जेड टू ए। और जो अपना असेंडिंग रहेगा वो डिफॉल्ट ऑर्डर में रहेगा। यहां तक क्लियर हुआ? किसी को कोई दिक्कत? चलो, मान लो ये मेरी टेबल है, मान लो ये मेरी टेबल है। तो मान लो मुझे चाहिए कि मार्क्स असेंडिंग, तो हम डायरेक्ट क्वेरी क्या लिखेंगे? ऑर्डर बाय मार्क्स। अब अगर यहां पे आप या तो असेंडिंग लिख दो या फिर कुछ भी नहीं लिखेंगे, तब भी बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में ही करके देगा। बाय डिफॉल्ट किस में करके देगा? असेंडिंग में ही करके देगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो मल्टीपल कॉलम्स पे कैसे काम करता है ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय जो है ये मल्टीपल कॉलम्स पे कैसे काम करता है, तो क्या करेगा ये?
जैसे कि यहाँ पे ये पहले फर्स्ट कॉलम पे करके देगा अपन को सॉर्ट। अगर इस फर्स्ट कॉलम के बेसिस पे टाई हुआ, अगर ये टाई हुआ, तब ये क्या करेगा, सेकंड कॉलम के बेसिस पे करके देगा, तब ये सेकंड कॉलम का यूज करेगा। पहले फर्स्ट कॉलम के बेसिस पे करके देगा, अगर टाई हुआ तो सेकंड कॉलम पे करके देगा। तो देखो अपन देखते हैं कैसे। मान लो ये टेबल है हमारी, ये टेबल है और ये क्वेरी है, इसको हम लोग को रन करके बताना है। सॉर्ट बाय डिपार्टमेंट देन मार्क्स, पहले डिपार्टमेंट के बेसिस पे करना है, फिर मार्क्स के बेसिस पे करना है। तो जैसे यहाँ पे देखो हम लोग ने डिपार्टमेंट को असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, मार्क्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। तो हमारा जो रिजल्ट आना चाहिए वो कैसे आना चाहिए, जो हमारा रिजल्ट रहेगा वो कैसे रहेगा, ये देखो एक बार। जो हमारा पहले डिपार्टमेंट के बेसिस पे करेंगे तो हम लोग सी एस एंड देन इलेक्ट्रिकल एंड देन मैकेनिकल, क्योंकि सी कम्स फर्स्ट, सी पहले आता है इलेक्ट्रिकल से, फिर इलेक्ट्रिक जो ई है वो एम से पहले आएगा। तो इस तरीके से डिपार्टमेंट वाइज सॉर्ट होगा। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब देखो लेकिन दो बार अपना सी एस आ चुका है, हमारे पास दो बार सी एस आ चुका है कि नहीं आ चुका है। तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि मान लो इंटरनली इंटरनली हम लोग को सॉर्ट करना है सीएस डिपार्टमेंट में, तो कैसे करेंगे। अब सेकंड कॉलम का यूज होगा। सेकंड कॉलम क्या है हमारे पास, मार्क्स। सेकंड कॉलम क्या है, मार्क्स। तो अब जो सीएस डिपार्टमेंट है, अब इसमें असेंडिंग में सॉर्ट होगा या डिसेंडिंग में, तो मार्क्स किस में है, डिसेंडिंग में। मार्क्स किस में है, डिसेंडिंग में। तो अब ये कैसे सॉर्ट होगा, मार्क्स किसके ज्यादा है, सीएस डिपार्टमेंट में दो ही स्टूडेंट अनुज एंड राहुल, किसके ज्यादा है, अनुज के। अनुज आएगा एंड देन राहुल आएगा एंड देन नेहा आएगा एंड आफ्टर दैट अमित। इस तरीके से सॉर्ट होके आएगा और भी पूरा डेटा रहेगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा रिजल्ट आएगा। तो आप लोग को क्लियर हुआ होगा कि हम लोग मल्टीपल कॉलम्स में कैसे यूज करते हैं। पहले फर्स्ट कॉलम के बेसिस पे सॉर्ट होगा। अब इंटरनली मान लो टाई हो गया, तो इंटरनली कैसे सॉर्ट होगा, सेकंड कॉलम का यूज होगा। लेकिन अब मान लो इंटरनली सेकंड कॉलम का भी टाई हो जाता है, तो थर्ड कॉलम का यूज करेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं लिमिट क्लॉज क्या होता है। ठीक है, लिमिट क्लॉज क्या होता है। तो अब जो हमारा लिमिट क्लॉज है, ये क्या करता है कि रिस्ट्रिक्ट करता है नंबर ऑफ रोज को रिटर्न बाय क्वेरी। मतलब ये क्या करता है कि रिजल्ट को रिस्ट्रिक्ट करता है कि आपको सिर्फ दो रोज देनी है आंसर में, या तीन रो देनी है, या फिर सिंगल रो। कितनी रोज आप, मतलब हमें सिर्फ रिजल्ट में चाहिए, हमें कौन बताता है, लिमिट। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास ये डेटा है। ठीक है, अब मान लो मुझे क्या करना है कि मुझे सिर्फ पहले दो स्टूडेंट का नाम, मतलब थर्ड एंड फोर्थ का नाम चाहिए। पहले दो स्टूडेंट का हमें क्या करना है, मतलब सिर्फ हमें क्या चाहिए, पहले दो स्टूडेंट का नाम चाहिए। मुझे सिर्फ पहले दो स्टूडेंट का नाम चाहिए, थर्ड एंड फोर्थ को हमें नहीं चाहिए नाम। अब हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ हमें पहले दो का चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टूडेंट नेम फ्रॉम टेबल एंड लिमिट टू। तो अब ये टू जो लिमिट लगाई है, तो इससे हमें सिर्फ इन दो स्टूडेंट का ही नाम मिलेगा। इन दो, अगर मान लो मैंने लिमिट थ्री कर दी होती तो मुझे इन तीन स्टूडेंट का नाम मिलता, और अगर मैंने लिमिट वन कर दिया तो मुझे सिर्फ अनुज नाम मिलता। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लिमिट का यूज करते हैं। सिंटेक्स हमारा क्या है, लिमिट का दिस। ठीक है, अब मान लो लिमिट का अब हम लोग ऑफसेट से कैसे कैसे यूज करते हैं, ऑफसेट के साथ। तो ऑफसेट क्या करता है कि स्किप सम रोज बिफोर डिस्प्लेइंग डेटा। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मेरे पास सेम टेबल है। ठीक है, मेरे पास सेम टेबल है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे मुझे क्या करना है, मुझे चाहिए ये दो नाम चाहिए और पहला स्किप करना है, मुझे फर्स्ट नेम स्किप करना है और उसके बाद दो नेम्स चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट स्टूडेंट नेम फ्रॉम टेबल। अब मैं क्या करूंगा, लिमिट टू ऑफसेट वन। अब जो ऑफसेट वन है, इसका काम क्या होता है, ये स्किप कर देगा वन को, मतलब वन मतलब एक को स्किप कर देगा। अगर यहाँ पे ऑफसेट टू होता तो ये इन दो को स्किप करके इन दो का नाम दे देता मुझे रिजल्ट में। अभी क्या रिजल्ट आएगा, अभी रिजल्ट क्या आएगा, मान लो अभी रिजल्ट आएगा अमित एंड राहुल। ये अनुज को स्किप कर देगा, क्यों कर देगा, क्योंकि ऑफसेट हमने वन लिखा हुआ है। अगर मान लो ऑफसेट टू होता है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ऑफसेट टू होता, तब ये रिजल्ट क्या आता हमारे पास, तब ये रिजल्ट क्या आता, तब आता राहुल एंड नेहा। ये हमारा रिजल्ट होता। ठीक है, तो ऑफसेट का काम क्या है कि कितनी रोज को स्किप करने के बाद हमें
कितना डेटा चाहिए। ओके, ऑफसेट का काम ये है कि हमें कितनी रोज स्किप करने हैं। ठीक है, अब ऑफसेट को ना मान लो इस इतने पार्ट को हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि लिमिट 4 ऑफसेट 3 और लिमिट 3, 4 आर द सेम। ये दोनों क्या है, सेम। ठीक है, या तो ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो। अब चलो हम लोग क्या करते हैं ना कि कुछ क्वेश्चंस को माईएसक्यूएल में प्रैक्टिस करके देखते हैं। ठीक है, अपने डेटा सेट के साथ, और फिर उसके बाद हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स लीड कोड में करेंगे, ताकि आप लोग को ना एक ब्रीफ आइडिया लग सके कि ऑर्डर बाय और लिमिट क्लॉज हम लोग कैसे यूज करते हैं। हम लोग ना माईएसक्यूएल में करके देखते हैं कि माईएसक्यूएल में एक्चुअल में कैसे हम लोग ऑर्डर बाय और लिमिट का यूज करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं ना आप लोग को डेटा बता देता हूँ कि हम लोग कौन सा डेटा यूज कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग ना जो डेटा यूज कर रहे हैं ये है, इसको अभी तक हम लोग यूज करते आए हुए हैं। सेम हम डेटा हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, जो अब तक अभी तक डेटा यूज करते हुए आए हैं, हम लोग ना सेम डेटा को यूज कर रहे हैं। ओके, ठीक है। तो अब देखो पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हम लोग का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, सो द फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स। हमें ना सिर्फ फर्स्ट 5 स्टूडेंट का ही डेटा दिखाना है। अब वो क्या क्या आने चाहिए, अमित, नेहा, राज, प्रिया एंड करण। ये 5 स्टूडेंट ही आने चाहिए। चलो तो इसको हम लोग करके देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग करके देखते हैं। सिलेक्ट, सिलेक्ट ही करेंगे। हम लोग को सब कुछ सारा डेटा चाहिए, सिर्फ नेम नहीं चाहिए। देखो यहाँ पे सो द फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स, हम लोग को सिर्फ नेम पूरा डेटा चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम दिस टेबल। अब हम लोग क्या करेंगे, कोई बता सकता है। हम लोग क्या करेंगे, लिमिट का यूज करेंगे। ओके, लिमिट 5। तो हम लोग को किस क्या डेटा मिलेगा, सिर्फ 5 स्टूडेंट का डेटा मिलेगा, जैसे कि अमित, नेहा, राज, प्रिया एंड करण। यही 5 स्टूडेंट का मेरे पास डेटा आएगा। देखो देखो आया कि नहीं आया। ठीक है, 5 स्टूडेंट का डेटा है। ठीक है, अमित, नेहा, राज, प्रिया एंड करण। अब मेरा सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये देखो, डिस्प्ले द फर्स्ट 3 स्टूडेंट फ्रॉम दिल्ली। मतलब मुझे सिर्फ 3 स्टूडेंट ही दिखाने हैं, लेकिन वो कहां से होने चाहिए, दिल्ली से होने चाहिए। तो अब यहां से देखो पहला स्टूडेंट तो कौन होगा मेरा, अमित होगा। सेकंड कौन होगी, प्रिया होगी। फर्स्ट तो अमित होगा। ये देखो यहां से फिर से पहला स्टूडेंट कौन होगा मेरा, अमित होगा। सेकंड प्रिया होगी एंड थर्ड वन शुड बी अ पूजा। यही अपना रिजल्ट आना चाहिए। तो इसको हम लोग करके देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सिलेक्ट ही तो करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, सबसे पहले हम लोग करेंगे सिलेक्ट। अब हम लोग को सारा डेटा चाहिए इन स्टूडेंट का। ठीक है, सब कुछ चाहिए भाई। फ्रॉम कौन सी टेबल चाहिए, इस टेबल से चाहिए। अब आता है मेल। अब हम लोग को चाहिए सिर्फ 3 स्टूडेंट ही चाहिए, लेकिन वो कहां से होने चाहिए, दिल्ली से। तो अब हमें रोज को फिल्टर करना है, जैसे कि मेरी सबसे पहली जो ये रो आएगी, अब ये दिल्ली से है कि नहीं है, ये दिल्ली से है, नहीं तो रोज को फिल्टर कौन करता है। अगर जिनको नहीं क्लियर है रोज को कौन फिल्टर करता है, तो मेरा वेयर क्लॉज वाला वीडियो जरूर देखो। ठीक है, तो रोज को कौन फिल्टर करता है, वेयर क्लॉज। तो हम लोग क्या करेंगे, वेयर, वेयर सिटी, सिटी कौन सी होनी चाहिए, कोई बताएगा। ऑब्वियसली दिल्ली। कौन सी, दिल्ली भाई, दिल्ली होनी चाहिए अपनी सिटी। लेकिन हम लोग का जो लिमिट रहेगा वो कितना रहेगा, 3। लिमिट क्या रहेगा, 3, क्योंकि हमें सिर्फ 3 ही स्टूडेंट चाहिए। ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं हम लोग। देखो कौन कौन आया, अमित, प्रिया एंड पूजा। वही 3 स्टूडेंट आए जो मैंने अभी बताए थे। क्योंकि सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, सिलेक्ट किया। इसका मतलब क्या होता है, एवरीथिंग फ्रॉम दिस टेबल, बट सिटी क्या होनी चाहिए, दिल्ली। और हम लोग को सिर्फ 3 स्टूडेंट का डेटा चाहिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मुझे सेकंड हाईएस्ट मार्क्स चाहिए। मुझे क्या चाहिए, सेकंड हाईएस्ट मार्क्स चाहिए। तो ये कैसे आएगा, ये देखो। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, हम लोग सारा ही डेटा देख ले रहे हैं या सिर्फ मार्क्स करके देखें, चलो सारा डेटा ले ले रहा है। सिलेक्ट फ्रॉम दिस टेबल, हमें इससे डेटा भैया चाहिए। अब लेकिन हमें क्या चाहिए, मार्क्स। मार्क्स पहले कैसे चाहिए हमें, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऑर्डर वाई का यूज कर ले रहे हैं। ठीक है, ऑर्डर वाई का यूज करेंगे। हम लोग को सॉर्ट करके कौन देता है डेटा, मान लो जो हम लोग का डेटा रहेगा वो सॉर्ट या रिजल्ट सॉर्ट करके कौन देता है, ऑर्डर वाई करके देता है। तो हम लोग ऑर्डर वाई का यूज कर रहे हैं।
अब किस पे ऑर्डर बाई लगाएंगे हम लोग? मार्क्स पे, क्योंकि हम लोग को मार्क्स को ही हम लोग को सॉर्ट करना है। अब ये कैसे करना है? एज अ डिसेंडिंग ऑर्डर। मार्क्स हमें कैसे चाहिए? डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब इसके बाद हमारी और कंडीशन क्या है? क्योंकि हमें सेकंड हाईएस्ट मार्क्स चाहिए, सेकंड हाईएस्ट मार्क्स चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे? वन लिमिट वन एंड ऑफसेट टू, लिमिट वन एंड ऑफसेट वन। ठीक है, इसको हम लोग रन करके देखते हैं। या पहले हम लोग क्या करते हैं ना, कि पहले हम लोग सारा डेटा को क्या कर रहे हैं, एक बार देख ले रहे हैं, सारे मार्क्स को हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में एक बार देख ले रहे हैं क्या आ रहा है हम लोग का। ठीक है, हम लोग का जो आ रहा है मार्क्स वाइज ऐसे आ रहा है। देखो, अर्जुन के सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स है 95 एंड फिर उसके बाद राज के है 92। ठीक है, इस तरीके से आ रहा है, और तो है नहीं ज्यादा मार्क्स। सबसे ज्यादा किसके हैं? 95 अर्जुन के, राज। तो हमारा आंसर जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? सेकंड हाईएस्ट मार्क्स। तो हमारा जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए भाई? राज आना चाहिए। तो पूरी क्वेरी को रन करके देखते हैं, हम लोग का आंसर क्या आना चाहिए? राज। तो हम लोग का आंसर क्या आ रहा है? राज। हम लोग का आंसर क्या आ रहा है? देखो, राज आया। तो इस तरीके से हम लोग ऑफसेट और लिमिट और ऑर्डर बाई का यूज करते हैं। ठीक है, अब मान लो हम लोग का जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है? सो द टॉप डिपार्टमेंट्स विद द हाईएस्ट एवरेज मार्क्स। हम लोग को वो सारे टॉप डिपार्टमेंट्स बताने हैं क्या है जिनमें, जिनका हाईएस्ट एवरेज मार्क्स है। ठीक है, बताते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सिलेक्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, अभी मैं दिखाने के लिए आप लोगों को सारा सिलेक्ट कर रहा हूं, फिर उसके बाद हम लोग सिर्फ डिपार्टमेंट कर देंगे। ठीक है, सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम दिस टेबल। ठीक है, ये टेबल हमारी, अभी टेबल पता है कौन सी है? मैंने जब से सिलेक्ट क्लॉज यूज कर रहा हूं, मैं यही टेबल यूज करता आ रहा हूं। ये अपना कॉलेज क्या है? कॉलेज डेटाबेस स्कीमा में हम लोग का ये पूरा टेबल है, स्टूडेंट डेटा सेट एसक्यूएल प्रैक्टिस करके। ठीक है, तो जिनके पास ये डेटा सेट ऑलरेडी नहीं है तो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से डेटा ले लीजिएगा। और माई एसक्यूएल में जिनको इंपोर्ट करना नहीं आता है, तो मैंने इसके सिलेक्ट क्लॉज में ही शायद आप लोग को इंपोर्ट करके बताया होगा, या फिर आप लोग और किसी का वीडियो रेफर कर सकते हैं इंपोर्ट करने के लिए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहां तक तो क्लियर हुआ सब लोग को कि हम लोग डेटा फेच कर रहे हैं इस टेबल से। अब लेकिन हम लोग को क्या चाहिए? टॉप डिपार्टमेंट्स चाहिए। किसके बेसिस पर? हाईएस्ट एवरेज मार्क्स के बेसिस पर। चाहिए कि नहीं चाहिए? हाईएस्ट एवरेज मार्क्स के बेसिस पे चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर ले रहे हैं? एक कॉलम और बना ले रहे हैं। ठीक है, एवरेज मार्क्स का, एवरेज मार्क्स का। अब या तो आप इसको क्या कर सकते हैं? एक नेम दे सकते हैं। ठीक है, एवरेज मार्क्स करके या तो नेम दे दो, नहीं तो वो सेम ले लेता है। ठीक है, ये सब तो क्लियर हो गया होगा आप लोग को। यहां तक सबको क्लियर हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? अब हमें क्या करना है? ऑर्डर वाइज, ऑर्डर वाइज। ठीक है, ऑर्डर वाइज करना है। सो पहले हम लोग को क्या करना है? डिपार्टमेंट चाहिए ना, सारे डिपार्टमेंट चाहिए एवरेज मार्क्स से। तो अब हम लोग क्या यूज करेंगे? जैसे हम लोग को सारे टॉप डिपार्टमेंट चाहिए, तो अब कोई भी डिपार्टमेंट्स का ग्रुप बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? जैसे इस डिपार्टमेंट के इतने एवरेज मार्क्स है, मान लो सीएस के एवरेज इतने मार्क्स हैं, आईटी का एवरेज इतने मार्क्स हैं। तो अब किसी भी डिपार्टमेंट्स को हम लोग को ग्रुप बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली ग्रुप बाई का यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? ग्रुप बाई ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट, क्योंकि हम लोग को डिपार्टमेंट का ही चाहिए। ग्रुप बाई तो हम लोग को डिपार्टमेंट का ही चाहिए। अब लेकिन ऑर्डर बाई हम लोग करेंगे, क्योंकि ऑर्डर बाई हम लोग को एवरेज मार्क्स का चाहिए। तो हम लोग क्या कर दे रहे हैं? एवरेज मार्क्स का ऑर्डर बाई कर दे रहे हैं। यहां तक सबको क्लियर हुआ? लेकिन हम लोग को क्या चाहिए? डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो मैं भाई यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर कर दे रहा हूँ। अभी तक किसी को दिक्कत नहीं? तो चलो इसको हम लोग रन करके एक बार देख ले रहे हैं। हम लिखेंगे तो यहाँ पे नहीं आएगा ना। यहाँ पे अब अपन जब वो कर रहे हैं, क्या ग्रुप बाई में अपन जब कर रहे हैं, सब कुछ तो अपन नहीं ले सकते। अब क्या लेंगे अपन? सॉरी, यहाँ पे डिपार्टमेंट। जैसे हम लोग यहाँ पे रॉन्ग, पता है क्यों आया? किसी को पता है? मैंने सारा कुछ डेटा फेच कर रहा था, लेकिन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि हम लोग ग्रुप बाई का अप्लाई कर रहे हैं। ग्रुप बाई में सारा डेटा तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि हम लोग डिपार्टमेंट वाइज इसको एवरेज मार्क्स निकाल रहे हैं। अब उसके साथ सारा डेटा तो नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि मान लो मैंने सीएस लिया, सीएस का एवरेज मार्क्स लिखा, फिर मैंने आईटी का एवरेज मार्क्स इस तरीके से अरेंज करवाया। अब सीएस में तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आईटी में भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो सीएस एंड देन वन कॉलम एवरेज मार्क्स, फिर उनके सारे कॉलम्स कैसे आएगा? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, मैं इसको एक अच्छी तरीके से समझा। तो हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि क्यों नहीं आएगा। देखो क्यों नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो सीएस का एवरेज मार्क्स 89 है, फॉर एग्जाम्पल ले लो। आईटी का मार्क्स 78 है, ये डिपार्टमेंट है। हम लोग
ये डिपार्टमेंट है, ये एवरेज मार्क्स है, ठीक है। अब इसके बाद मान लो मैकेनिकल है, तो यहाँ पे उसका भी कुछ एवरेज है कुछ, ठीक है। अब सीएस में तो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, अगर मैं लिखता सिलेक्ट एवरीथिंग एंड देन एवरेज मार्क्स, फिर उसके बाद करता ग्रुप बाई डिपार्टमेंट, ग्रुप बाई डिपार्टमेंट में ये करता, तो डिपार्टमेंट वाइज तो ग्रुप बनेंगे, लेकिन अब सब कुछ मैं अगर फैच करूंगा टेबल से, सब कुछ मैं डेटा फैच करूंगा टेबल से, तो सीएस में तो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे। तो जब एक कॉलम मेरा डिपार्टमेंट का आया, मान लो डिपार्टमेंट का आया, फिर एवरेज मार्क्स का आया, आया कि नहीं आया। अब इस तरीके से मान लो जब मेरा चल रहा है सीएस एवरेज मार्क्स, अब यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट का डेटा कैसे आएगा, नहीं आ सकता। सेम आईटी में बहुत सारे स्टूडेंट का डेटा है, तो किस तरीके से आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। तो हम लोग का क्या आएगा, सीएस उसका एवरेज मार्क्स, आईटी उसका एवरेज मार्क्स, इस तरीके से ही हम लोग का आ सकता है, ठीक है। क्लियर हुआ सबको कि क्यों वहां पे नहीं हो रहा था, ठीक है। ये क्लियर हुआ कि क्यों नहीं आए, तो हम लोग डिपार्टमेंट करेंगे, अब देखते हैं हम लोग का आंसर आ जाएगा। अब क्यों गलत हो रहा है, अभी देखते हैं हम लोग। जब मेरी ये टेबल है, मार्क्स सभी है, डिपार्टमेंट गलत हो रहा है क्या। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, स्पेलिंग गलत हो गई, डिपार्टमेंट, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग रन करके सही आता है कि नहीं। देखो आया कि नहीं आया, सीएस का एवरेज मार्क्स 89, ईसी का 77, मैकेनिकल का 77, आईटी का 74, इस तरीके से हम लोग का ऑर्डर बाय में आ गया, ठीक है। ये वाली क्वेरी समझ में आई कैसे हुआ काम, ठीक है। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग को क्या करना है, सो द टू डिपार्टमेंट्स विद द लोएस्ट एवरेज मार्क्स, जिनके लोएस्ट एवरेज मार्क्स हैं, तो ये कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे, ये देखो हम लोग की क्वेरी तो लगभग सेम ही रहेगी, यहां तक तो सेम रहेगी, रहेगी कि नहीं रहेगी, यहां तक सेम रहेगी। लेकिन अब हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को सिर्फ लोएस्ट दिखाना है, लोएस्ट टू डिपार्टमेंट्स विद द एवरेज मार्क्स। तो हम लोग को मेरा आंसर क्या आना चाहिए, मैकेनिकल एंड आईटी, मेरा जो आंसर है यही आना चाहिए, मैकेनिकल एंड आईटी। तो इसकी जगह मैं क्या कर देता हूं, असेंडिंग कर दे रहा हूं, इसकी जगह मैं असेंडिंग कर दे रहा हूं, और मैं क्या कर रहा हूं, लिमिट कर दे रहा हूं, लिमिट टू। तो मेरे पास जो आंसर आएगा, तब मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा आईटी एंड मैकेनिकल। तो हम लोग करके देखते हैं, ठीक है। देखो आईटी एंड मैकेनिकल आंसर आया, तो इसने क्या किया कि असेंडिंग में हम लोग का क्या हुआ, देखो असेंडिंग में यहां तक क्वेरी रन करके देखते हैं, असेंडिंग में क्या हुआ। असेंडिंग में ना हम लोग को देखो, सबसे पहले आईटी देन मैकेनिकल देन ईसी एंड देन सीएस, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुआ। फिर मैंने लिमिट टू कर दिया, लिमिट टू मतलब मुझे भाई इन दो का डेटा दूसरे, ठीक है। तो इसलिए मेरा ये आंसर आ गया। तो आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा कि लिमिट क्लॉज और ऑर्डर बाई क्लॉज को हम लोग यूज कैसे करते हैं। और हम लोग एक दो क्वेश्चन ना लीड कोड में सॉल्व करके देख ले रहे हैं, ताकि आप लोग को और आइडिया लग सके कि हम लोग इंटरव्यू में या जैसे अपना टेक्निकल राउंड्स वगैरह होते हैं तो उसमें कैसे हैंडल करना है, ठीक है, क्वेश्चंस को। चलो लीड कोड में प्रॉब्लम करके देखते हैं कि हम लोग को एक्चुअल में करना कैसे है इसको, ठीक है। तो अब जैसे हमारी जो लीड कोड प्रॉब्लम है 586 कस्टमर प्लेसिंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर्स, तो इसको हम लोग को करना कैसे ये एक बार देख लो। इसको ना हम लोग को कैसे करना है ये देखो एक बार। क्वेरी हम लोग की क्या करिए, देखो एक हम लोग की ऑर्डर्स टेबल है, उसमें ऑर्डर्स नंबर है एंड कस्टमर नंबर है, जो कि दोनों इंट है, ठीक है। राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड द कस्टमर नंबर फॉर द कस्टमर हु हैज प्लेस द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर्स। हम लोग को क्या करना है कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर्स बताना है। द टेस्ट केसेस आर जनरेटेड सो दैट एग्जैक्टली वन कस्टमर विल हैव प्लेस मोर ऑर्डर्स देन एनी अदर कस्टमर, द रिजल्ट फॉर्मेट इज इन द एग्जाम्पल। तो हम लोग को क्या करना है कि जो हम लोग को सिर्फ एक ही कस्टमर हम लोग का आएगा जिसने लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर्स दिए हुए हैं। तो इसको ना एग्जाम्पल्स से हम लोग समझ के देखते हैं, ठीक है, एक बार और। तो देखो इसमें करना क्या है, देखो कि मान लो मेरी ये ऑर्डर्स टेबल है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इसमें ये ऑर्डर नंबर दिया हुआ है, कस्टमर नंबर दिया हुआ है, यहां तक क्लियर है। तो कस्टमर नंबर वन वाले को देखते हैं, इसने कितने ऑर्डर प्लेस किए हुए हैं। इसने ना सिर्फ एक ही ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, टू ने भी एक ही ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, लेकिन जो थर्ड है इसने दो ऑर्डर प्लेस किए हुए हैं, जैसे कि थर्ड एंड फोर्थ, दो ऑर्डर प्लेस किए हुए हैं। यहां तक सबको क्लियर है, इसलिए हम लोग का आउटपुट क्या है, थ्री, क्योंकि इसने दो ऑर्डर प्लेस किए हुए हैं। लेकिन इसको एक्चुअल में हम लोग क्वेरी में कैसे लिखेंगे ये देखो।
यहाँ पे लिख के देखते हैं एक बार, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट, हम लोग क्या करेंगे, कस्टमर नंबर सिलेक्ट कर लेंगे भाई, ठीक है, फ्रॉम टेबल, ये भी ठीक है। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे कि मेरे पास तो मान लो यहाँ पे बहुत सारा डेटा हो सकता था, मान लो यहाँ पे होता 5 1 6 2 7 3, इस तरीके से बहुत सारा डेटा हो सकता था। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग ग्रुप बाई में करेंगे, तो मान लो जितने भी कस्टमर नंबर है उनका एक ग्रुप बन जाए। तो हम लोग ग्रुप बाई सबसे पहले करेंगे भाई, ग्रुप बाई करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि जितने भी कस्टमर नंबर है उनका ग्रुप बन जाए, कैसे आ जाए मेरे पास, जैसे इतना सारा डेटा है तो मेरे पास 1 2 3, ये सिर्फ कस्टमर नंबर इस तरीके से, ये कस्टमर नंबर इस तरीके से मेरे पास आ जाए, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं वो हट जाए, एक ग्रुप बन जाए, एक 1 का ग्रुप, 2 का ग्रुप, 3 का ग्रुप। तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप बाई किसके बेसिस पे, कस्टमर नंबर के बेसिस पे ही ग्रुप बाई चाहिए। अब लेकिन ग्रुप बाई तो बन गया, लेकिन कैसे बनेगा ये हम अब कैसे कौन डिसाइड कर देगा, ऑर्डर बाई। अब ऑर्डर बाई हम लोग कैसे करेंगे, इसका ऑर्डर बाई क्या करेंगे, काउंट, ऑर्डर बाई काउंट, और यहां पे हम लोग क्या कर देंगे, कस्टमर नंबर, यहां पे क्या कर देंगे, कस्टमर नंबर। यहां तक सबको क्लियर हुआ, तो हम लोग कस्टमर नंबर के बेसिस पे काउंट कर ले रहे हैं, लेकिन ये जो काउंट करेंगे वो कैसे करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि हम लोग को क्या चाहिए, जिसने सबसे ज्यादा प्लेस किया हो। तो हम लोग का कैसा आ जाएगा, 3 2 2 1 1 1, इस तरीके से मान लो हम लोग का प्लेस होके आ गया। अब लेकिन चाहिए मुझे 1 है सिर्फ, तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे लिमिट 1, ठीक है, लिमिट 1। तो ये वाली क्वेरी सबको समझ में आई, कैसे लिखी मैंने, ग्रुप बाई किया कस्टमर नंबर पे, क्योंकि हम लोग ग्रुप बनाने पड़ेंगे। फिर ऑर्डर बाई कर दिया काउंट कस्टमर नंबर पे, हम लोगों ने जो कस्टमर नंबर को काउंट करवा रहे हैं उसके बेसिस पे हम लोगों ने ऑर्डर बाई कर दिया कि ऑर्डर बाई करो भैया, जिसके सबसे ज्यादा कस्टमर नंबर है उसको पहले रखो। फिर हम लोग लिमिट 1 लगा दिया कि मुझे यही सिर्फ डेटा चाहिए। तो इसको ना एक्चुअल में क्वेरी में कैसे तो इसको क्वेरी में एक्चुअल में हम लोग कैसे लिखेंगे, ये एक बार देख लो। तो इसको लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट कर देंगे सबसे पहले, ठीक है, सिलेक्ट सिलेक्ट करेंगे, ये देखो टेक्स्ट पेज जो था, ठीक है, सिलेक्ट करेंगे। अब हम लोग इसको कैसे एक्चुअल में लिखेंगे एक बार देख ले रहा, देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। अब हम लोग को क्या चाहिए, कस्टमर नंबर चाहिए। सबसे पहले हम लोग को कस्टमर नंबर चाहिए, कौन सी टेबल से चाहिए, फ्रॉम, कौन सी टेबल से चाहिए, ऑर्डर टेबल से, ऑर्डर टेबल से। भाई अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर टेबल से तो हम लोग चाहिए, लेकिन अब हम लोग के बाद क्या करना था, कस्टमर नंबर को ग्रुप में बनाना था। तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप बाई कस्टमर नंबर, यहां तक सब किसी को दिक्कत नहीं है। और उसके बाद हम लोग को क्या करना है, ग्रुप में बना दिया, लेकिन हम लोग को ऑर्डर मतलब अरेंज करना है, कैसे अरेंज करना है, जिनका ज्यादा कस्टमर नंबर है, काउंट कस्टमर नंबर ज्यादा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर बाय काउंट कस्टमर नंबर, ठीक है, ऑर्डर बाय काउंट कस्टमर नंबर कैसे, डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि हमें हाईएस्ट चाहिए, जिनका हाईएस्ट कस्टमर नंबर रहेगा। अब इसके बाद लेकिन हमें सिर्फ एक ही चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, लिमिट एंड देन 1, और इसके बाद हम लोग रन करके देख ले रहे हैं हम लोग का क्या आ रहा है। देखो एक्सेप्ट हुआ। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको सबमिट करके देख ले रहे हैं हम लोग का आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो हम लोग का सबमिट भी हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग ना एक और सेकंड क्वेश्चन करके देखते हैं उसको हम लोग को कैसे करना है, ठीक है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, ये कौन सा क्वेश्चन है, लीड कोड 1633 प्रॉब्लम है, ये भी इजी लेवल का ही क्वेश्चन है। परसेंटेज ऑफ यूजर्स अटेंडेड अ कॉन्टेस्ट, ये हमें बताना है। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि मेरे पास दो टेबल है, एक तो यूजर्स टेबल है, एक मेरे पास रजिस्टर टेबल है, ठीक है, ये ठीक है। अब भैया हमें कॉन्टेस्ट कितने परसेंटेज ऑफ यूजर्स अटेंडेड अ कॉन्टेस्ट, मतलब कौन सा जो कॉन्टेस्ट है वो कितने यूजर्स ने अटेंड किया है वही परसेंटेज में बताना है, ठीक है। कौन सा कॉन्टेस्ट कितने यूजर्स ने अटेंड किया है वो बताना है। लेकिन अब कैसे बताना है, राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ द यूजर्स रजिस्टर्ड इन ईच कॉन्टेस्ट राउंडेड टू 2 डेसिमल। ओके, मेरा 2 डेसिमल तक होना चाहिए, मेरा कहां तक होना चाहिए, 2 डेसिमल तक, ठीक है। रिटर्न द रिजल्ट टेबल ऑर्डर बाय परसेंटेज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब जो मेरा देखो यहाँ पे जो परसेंटेज रहेगा वो कैसा रहेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में,
इन केस ऑफ टाई ऑर्डर इट बाय कॉन्टेस्ट आईडी इन असेंडिंग ऑर्डर। जैसे कि मैं आप लोग को 2 कॉलम का भी करके बता चुका हूं कि अगर एक कॉलम में टाई होता है तो वो दूसरे कॉलम का यूज करता है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत आने वाला नहीं। अब देखो इस टेबल में देखो, ये अपनी यूजर्स टेबल है और ये अपनी रजिस्टर टेबल है। तो अब हमें क्या बताना है, मेरा मेन देखो पहले क्वेश्चंस तो क्या क्या कह रहा है ये देखो। क्वेश्चन कह रहा है मुझे वो कॉन्टेस्ट आईडी बताना है, मुझे कौन सी कॉन्टेस्ट आईडी बतानी है, मुझे वो कॉन्टेस्ट आईडी बतानी है, मतलब मुझे वो कॉन्टेस्ट आईडी बतानी है और किसके बेसिस पे बतानी, परसेंटेज के बेसिस पर। किसके बेसिस पे बतानी, परसेंटेज के बेसिस पर। अब जैसे कि और परसेंटेज जो रहेगी वो कैसे रहेगी, डिसेंडिंग ऑर्डर में। और कॉन्टेस्ट आईडी अगर टाई हो रहा है तो असेंडिंग ऑर्डर में। यहां तक क्लियर हुआ। लेकिन हमें चाहिए कितना है, 2 डेसिमल तक, 2 डेसिमल तक परसेंटेज। ये क्वेश्चन हमारा बता रहा है। ठीक है, सब कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो कैसे करना है। मान लो हमारा जो कॉन्टेस्ट आईडी 215 है, यहाँ पे हम लोग करके देखते हैं 215 है। इसमें कितनों ने रजिस्टर्ड किया, यूजर आईडी 6, इसके बाद तो 2157 दो ने ही किया है। तो 2/3 मतलब ये कितना परसेंट हुआ, 6 इतना परसेंटेज हुआ। अब हम लोग देखते हैं 9 को, 209 को। तो भाई इसमें 2 ने भी किया, 209 में 7 ने भी किया है, उसके बाद 209 में 6 ने भी किया है। तो मतलब 3 यूजर्स हैं। कितने यूजर्स हैं, 3 यूजर्स हैं और तीनों ने ही किया हुआ है रजिस्टर्ड। तो कितना हुआ, 100%। उसके बाद हम लोग देखते हैं 208, 208 में 2 ने भी किया हुआ है, 208 में 2 ने भी किया हुआ, 208 में 6 ने भी किया हुआ है, और इसके बाद 208 में 7 ने भी किया हुआ है। तो मतलब ये भी 3/3, तो मतलब 100%। इसके बाद हम लोग देखते हैं 2010, इसमें 2010 में 6 ने भी किया हुआ है, 2010 और कहा है, 2010 ने 2 ने भी किया हुआ है एंड 7 ने भी किया हुआ है। तो मतलब ये भी 3/3, 100%। अब इसके बाद 207, 207, 207 में ना सिर्फ 2 ने किया हुआ है, मतलब 1 है, तो आउट ऑफ 3 ये हो गया अपना 3.33%। यहां तक क्लियर हुआ। लेकिन अब परसेंटेज को कैसे हम लोग को अरेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम लोग का कैसे आएगा, हम लोग का कैसे आएगा, 100%, फिर 100%, देन 100%, आफ्टर दैट 66.67%, आफ्टर दैट 33.33%। इस तरीके से अरेंज होके आएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत, क्योंकि हम लोग को डिसेंडिंग ऑर्डर में परसेंटेज को करना है। अब लेकिन यहाँ पे देखो टाई हो रहा है, ये क्या हो रहा है, टाई हो रहा है। तो जब टाई हो गया तो हम लोग को किसके बेसिस पे करना पड़ेगा, कॉन्टेस्ट आईडी। किसके बेसिस पे करना पड़ेगा, कॉन्टेस्ट आईडी के बेसिस पे, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में देखो किसका ये 100%, इन 3 का। तो इसमें सबसे छोटा कॉन्टेस्ट आईडी कौन सा है, 208। असेंडिंग ऑर्डर में तो 208 आएगा, फिर 209 आएगा, आफ्टर दैट 2010 एंड देन ये कौन सा था, 215 एंड देन 207। इस तरीके से हम लोग का रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो। तो अब इसको ना हम लोग क्वेरी में कैसे लिखेंगे, ये एक बार हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो लीड कोड में इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो बार हम लोग देख ले रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग सिलेक्ट ही करेंगे ना। सबसे पहले तो हम लोग सिलेक्ट करेंगे। अब करना क्या है हम लोग को, सिलेक्ट। आउटपुट में हम लोग को क्या देना है, कॉन्टेस्ट आईडी एंड परसेंटेज, कॉन्टेस्ट आईडी एंड परसेंटेज, 2 कॉलम आएंगे मेरे। तो हम लोग को कॉन्टेस्ट, एक तो कॉन्टेस्ट आईडी देनी है, ठीक है, और दूसरा क्या देना है हम लोग को, परसेंटेज। तो परसेंटेज कैसे आएगा ये एक बार देखो, परसेंटेज हम लोग कैसे निकालेंगे। परसेंटेज हम लोग का कैसे आ रहा है, परसेंटेज कैसे आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट, परसेंटेज क्या है, डिस्ट्रिक्ट यूजर आईडी 1, फिर दूसरी डिस्ट्रिक्ट यूजर आईडी कौन सी है, 215 में 7। ये 2 डिफरेंट यूजर आईडी हैं, अपॉन डिवाइड बाय टोटल यूजर आईडी, ऐसी परसेंटेज निकालना है। लेकिन कहां तक चाहिए, 2 डेसिमल तक। तो सबसे पहले तो क्या आएगा हमारा भाई, राउंड, क्योंकि हमें 2 डेसिमल तक चाहिए। अब लेकिन हम लोग परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, काउंट
काउंट क्या करेंगे, डिस्टिंक्ट काउंट डिस्टिंक्ट काउंट डिस्टिंक्ट क्या, यूजर आईडी। क्या करेंगे, यूजर आईडी काउंट करेंगे, डिस्टिंक्ट यूजर आईडी। अब लेकिन काउंट जो डिस्टिंक्ट यूजर आईडी किया है, इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड बाय टोटल यूजर आईडी। तब टोटल यूजर आईडी हमारा कैसे आएगा, टोटल यूजर आईडी चाहिए मुझे तो मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट सिलेक्ट काउंट सिलेक्ट काउंट टोटल यूजर आईडी चाहिए मुझे, सिलेक्ट काउंट यूजर आईडी फ्रॉम कौन सी टेबल्स, यूजर्स टेबल्स, फ्रॉम यूजर्स टेबल। यहां तक किसी को दिक्कत, देखो इतनी क्वेरी से क्या हो रहा है, मेरे पास डिस्टिंक्ट यूजर आईडी आ रही है, और इतनी क्वेरी से मेरे पास क्या हो रहा है, टोटल यूजर आईडी आ रही है। आ रही है कि नहीं आ रही है, टोटल यूजर आईडी ये दे रही है मुझे, और ये क्या दे रही है, डिस्टिंक्ट यूजर आईडी। और मेरा परसेंटेज कैसे निकल रहा था, डिस्टिंक्ट यूजर आईडी अपॉन टोटल यूजर आईडी। तो सही परसेंटेज निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा। यहां तक किसी को दिक्कत हो रहा है, नहीं। अब लेकिन हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत। अब हमें क्या चाहिए, जो टोटल जो मेरा रिजल्ट आएगा, इसको मुझे क्या करना है, जो मेरा टोटल रिजल्ट आ रहा है, इसको मुझे क्या करना है, राउंड ऑफ टू डेसिमल, राउंड ऑफ टू डेसिमल। अब जो ये कॉलम है, इसको हम लोग को कैसे करना है, एज परसेंटेज करके, एज परसेंटेज करके ही देना है ना हम लोग को, हाँ परसेंटेज करके, ठीक है। इस तरीके से हम लोग का ये आया। अब लेकिन हम लोग का क्या होगा, अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को क्या करना है, ऑर्डर वाइज, हम लोग को क्या करना है, ऑर्डर वाइज। तो हम लोग, हाँ, अब लेकिन जो काउंट आईडी है, ये हम लोग का कौन सी टेबल से आ रहा था, फ्रॉम काउंट आईडी है जो, ये मेरा कौन सी टेबल से आ रहा था, कॉन्टेस्ट आईडी, सॉरी कॉन्टेस्ट आईडी है, ये कौन सी टेबल से आ रहा था, ये रजिस्टर टेबल से आ रहा था। कौन सी टेबल से आ रहा था, रजिस्टर टेबल से आ रहा था। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसके बाद कोई बता सकता है हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि जितने भी जो कॉन्टेस्ट आईडी है, इनको हम लोग को एक ग्रुप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कि जैसे 215 है, इसका एक ग्रुप होगा, 2110 का एक ग्रुप होगा, तो हम लोग ग्रुप बाई कर दे रहे हैं। ग्रुप बाई क्या करना है हम लोग को, कॉन्टेस्ट आईडी। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब ऑर्डर बाई करेंगे हम लोग, क्यों करेंगे ऑर्डर बाई, क्योंकि हम लोग को परसेंटेज कैसे चाहिए, परसेंटेज चाहिए भाई डिसेंडिंग, परसेंटेज तो हम लोग डिसेंडिंग चाहिए। और जो कॉन्टेस्ट आईडी है, जो कॉन्टेस्ट आईडी है, ये हम लोग को कैसे चाहिए, असेंडिंग, ऐसे चाहिए ना। चलो इस क्वेरी को हम लोग रन करके देख लेंगे हम लोग की सही है कि गलत है। देखो एक्सेप्ट हो चुकी है क्वेरी, क्यों गई, सही है तो हो गई। अब देखो सबमिट करके भी देख ले रहे हैं एक बार, देखो हम लोग की सबमिट भी हो चुकी है, ठीक है, ये हम लोग की क्वेरी सबमिट भी हो चुकी है। तो इस तरीके से ना हम लोग लीड कोड में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मैंने आप लोगों को माइस्क्वेल में भी दिखा दिया। तो आई थिंक आप लोग का ना पूरा बेस बन चुका होगा लिमिट और ऑर्डर बाई क्लॉज पे, ठीक है। तो अगले लेक्चर्स में हम देखेंगे कि टाइम स्टैम्प फंक्शन कुछ मैं बताऊंगा, फिर उसके बाद हम लोग जॉइंस को अच्छे से देखेंगे। ओके, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।